आज हम बात करेंगे उन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जो आज के समय में हमारी धरती को धीरे धीरे बर्बादी की तरफ धकेल रही है। स्वागत है आपको इस यूनिवर्सल फैक्ट की दुनिया में। 23 नवंबर 2025 एक दिन 3 आपदाएं 3 महाद्वीपे। रशिया कमचातका में मैग्नीट्यूड 4.6 का भूकंप। जुलाई के विनाशकारी 8.8 वाले भूकंप के बाद वाले आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी। पर ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इथियोपिया 5:30 बजे दोपहर लोकल समय हैली गुब्बी नाम का ज्वालामुखी जो 12,000 साल से सुषुप्त था विस्फोट हो गया। एक निवासी ने कहा, ऐसा लगा जैसे कोई अचानक बूम फूट गया हो, धुएं और राख के साथ। राख का बादल 9 माइल्स 14 किलोमीटर आसमान तक चला गया। भारत, पाकिस्तान, यमन, ओमान तक राख फैल गई। भारतीय हवाई सेवाओं ने 11 उड़ान रद्द कर दी। राख के बादल इतने खतरनाक। और फिर चक्रवात सेनियार, एक बहुत ही दुर्लभ रेखांश यात्रा इक्वेटोरियल चक्रवात इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड को तबाह कर रहा था। 600+ मौत। स्ट्रेट ऑफ मलाका में सिर्फ दूसरा चक्रवात कभी रिकॉर्ड हुआ है। पहला 2001 में था। 3 घटनाएं एक दिन। क्या ये इत्तेफाक है या कोई संबंध? इथियोपिया की राख चाइना तक पहुंची। भारत में उड़ान रद्द। थाईलैंड में 263 मौत। एक धरती, एक चेन रिएक्शन अनहोनी स्तर पर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है द यूनिवर्सल फैक्ट में। आज हम समझेंगे 23 नवंबर 2025, वो दिन जब प्रकृति दीवानी हो गई। वीडियो एंड तक जरूर रुकना क्योंकि मैं बताऊंगा ये पैटर्न दोबारा हो सकता है और अगली बार भारत सीधा निशाने पर हो सकता है। चैप्टर 1, रशिया, कभी ना खत्म होने वाले आफ्टर शॉक्स। शुरू करते हैं रशिया से। 23 नवंबर 2025 4:38 PM लोकल टाइम मैग्नीट्यूड 4.6 का भूकंप नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, पेट्रोपाव्लोव्स्क कमचात्स्की से 100 किलोमीटर साउथ। इसी दिन और भी कंप 4.7, 4.5, 4.2 एक ही दिन में कई कंपन। अरे पर ये तो नॉर्मल है वहाँ। गलत, ये नॉर्मल नहीं। ये सब जुलाई 30, 2025 के 8.8 वाले रक्षस भूकंप के आफ्टर शॉक्स हैं। 17 हफ्ते बाद भी जारी। याद करो जुलाई का महाघटना 8.8 मैग्नीट्यूड, दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप। 7 ज्वालामुखी एक साथ विस्फोट हुए। 300 साल में पहली बार। वैज्ञानिकों ने पहले ही कहा था 24% संभावना मैग्नीट्यूड 7+ के आफ्टर शॉक की, 99% प्लस संभावना मैग्नीट्यूड 5+ के आफ्टर शॉक्स की, और वही हो रहा है। नवंबर 2025 तक कई M5+ आफ्टर शॉक्स आए। मैग्नीट्यूड 6.0, 5.4, 5.3, 5.2। नवंबर 2-3 को 22 अलग अलग भूकंप लगातार आए, मैग्नीट्यूड 4.3 से 6.1 तक। बड़ी तस्वीर, पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट यहाँ टकराती है। दुनिया का एक सबसे सक्रिय सबडक्शन जोन। सोचो, पैसिफिक प्लेट हर साल 8 से 9 सेंटीमीटर की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रही है। इसका मतलब पूरा इलाका ज्यादा दबाव में है। 23 नवंबर का मतलब ये दिन खुद में इतना खास नहीं, पर ये लगातार भूकंप की चेन का हिस्सा है। ये क्षेत्र अभी भी अस्थिर है, ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय, और कोई नहीं जानता अगला बड़ा धमाका कब आएगा। वैज्ञानिक कहते हैं आफ्टर शॉक्स महीनों या सालों तक जारी रह सकते हैं। चैप्टर 2, इथियोपिया, 12,000 साल बाद जागता ज्वालामुखी। 23 नवंबर 2025 11 बजे AM लोकल टाइम, अफार रीजन, उत्तर इथियोपिया, हैली गुब्बी विस्फोट हो गया। पर यह आम विस्फोट नहीं, ये ज्वालामुखी 12,000 सालों से शांत था। इसका अंतिम विस्फोट प्लेस्टोसीन आइस एज के अंत में हुआ था। तब ममत जिंदा थे, मानव सभ्यता शुरू भी नहीं हुई थी। अचानक विस्फोट। लोग कहते हैं 3 दिन पहले हल्का धुआं दिख रहा था, पर कोई चेतावनी नहीं। निवासी अहमद अब्देला, जैसे कोई बड़ा बम फूट गया हो। घना राख के बादल 14 किलोमीटर 9 माइल आसमान तक, 45,000 फीट। विलेज अफदेरा पूरी तरह राख में डूब गया। मोहम्मद सेद, अभी तक जान का नुकसान नहीं, पर गांव राख से ढक गए हैं। पशुओं के पास खाने को कुछ नहीं। विश्व भार में प्रभाव। ईएसए की सैटेलाइट ने सल्फर डाइऑक्साइड का बादल कैप्चर किया जो अरेबिया, यमन, ओमान, अरेबियन सी, भारत और चाइना तक पहुंच गया। हाई प्ल्यूम ईस्ट की तरफ भागा। रेड सी, अरेबियन पेनिनसुला से होता हुआ भारत। लोअर प्ल्यूम नॉर्थ वेस्ट गया। भारत पर असर, पश्चिमी राजस्थान तक राख पहुंच गई। एयर इंडिया ने 11 उड़ान रद्द की। इंडिगो, अकासा, KLM सब प्रभावित। विशेष बात, हैली गुब्बी के 12,000 साल से एक्टिविटी नहीं थी, या फिर रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि इलाका सुनसान और अध्ययन से दूर। वैज्ञानिक हैरान। साइमन कार ने कहा, हैली गुब्बी का कोई होलोसीन एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं,
जारी खतरा, 25 नवंबर तक विस्फोट जारी। टोक्यो VAAC ने लगातार राख एमिशन की पुष्टि की। सैटेलाइट ने दिखा 2 नए क्रेटर बन गए, राख 40 किलोमीटर तक फैल गई। साइंटिफिक अमेरिकन की चेतावनी, जब तक माग्मा बन सकता है कोई भी डोरमेंट ज्वालामुखी कभी भी विस्फोट कर सकता है। चैप्टर 3, साइक्लोन सेनियर, रेखांशी राक्षस, भूकंप, ज्वालामुखी, अब चक्रवात की बारी। सेनियर असंभव चक्रवात। स्ट्रेट ऑफ मलाका में दूसरा रिकॉर्ड हुआ चक्रवात, पहला 2001 में। ये 3 डिग्री नॉर्थ के आसपास बना, जहां नॉर्मली कॉरियोलिस फोर्स इतनी कम होती है कि चक्रवात बन ही नहीं सकता, पर 2025 में बना। गठन 22 नवंबर लो प्रेशर एरिया बना, 25 नवंबर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, 26 नवंबर साइक्लोनिक स्टॉर्म सेनियर। एचे पर लैंडफॉल नवंबर 22, मलेशिया पर दूसरा लैंडफॉल नवंबर 22, इंडोनेशिया सभा अधिक प्रभावित। 134 मौत, 970 घायल, 307 लापता, नॉर्थ सुमात्रा। 106 मौत सेंट्रल तपानुली, 51 मौत सिबोलगा, 33 मौत वेस्ट सुमात्रा, नॉर्थ सुमात्रा। एचे में इमरजेंसी घोषित। थाईलैंड में 295 मौत, 306 मिलियन लोग प्रभावित, 20 प्रदेश डूब गए। हैट याई 2 मीटर पानी में डूब गया, 7,000 पर्यटक फंस गए। मलेशिया 21,000 34,000 लोग इवैक्यूएटेड। केलैंगटन में 2 मौत। वैज्ञानिक कारण, सेनियर जैसा रेखांशी चक्रवात बहुत दुर्लभ है। गर्म समुद्र क्रॉस इक्वेटोरियल हवा, एक्टिव मैडन जूलियन ऑसिलेशन। चैप्टर 4, क्या ये सब जुड़ा हुआ है? 3 घटनाएं, एक दिन, कोई संबंध। सिद्धांत, इत्तेफाक, 3 अलग प्राकृतिक प्रणालियां, टेक्टोनिक स्ट्रेस वेव थ्योरी। बड़ा भूकंप दुनिया भर में स्ट्रेस फैला सकता है, पर सबूत नहीं। जलवायु परिवर्तन मल्टीप्लायर, गर्म समुद्र, तीव्र चक्रवात, बदलते मौसम, ज्यादा भारी आपदाएं। निष्कर्ष, 2025 एक अलग साल नहीं, ये एक्सट्रीम इवेंट्स का नया युग है। चैप्टर 5, भारत का संबंध, क्या हम अगले हैं? छोटा जवाब, हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इथोपिया की राख भारत तक पहुंची, उड़ान रद्द हुई, IMD ने चेतावनी दी, पर सीधा खतरा क्या है? भारत के 3 खतरे जोन, हिमालय अर्थक्वेक बेल्ट, बैरन आइलैंड वोल्केनो, साइक्लोन एली, बे ऑफ बंगाल। वर्स्ट केस भारत सिनेरियो, एग्जाम्पल 8.5 का हिमालय भूकंप, 3 दिन बाद लैंडस्लाइड और GLOF, 7 दिन बाद बैरन आइलैंड विस्फोट, 10 दिन बाद सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। पर भारत तैयारी कर रहा है, IMD, NDRF, बिल्डिंग कोड्स बेटर, पर कमजोरी अभी भी बहुत। आप क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी किट, फैमिली प्लान, होम सेफ्टी, इंश्योरेंस, IMD अलर्ट्स। कंक्लूजन, 23 नवंबर 2025। प्रकृति का नजराना सख्त था। रशिया आफ्टरशॉक्स, इथियोपिया डोरमेंट वोल्केनो, साउथ ईस्ट एशिया सेनियर सीख। प्रकृति अनिश्चित, क्लाइमेट चेंज वास्तविक, तैयारी जरूरी। हम इंसान लचकदार है, पुनर्निर्माण होता रहेगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, अवेयरनेस स्प्रेड करो, सब्सक्राइब करो द यूनिवर्सल फैक्ट को, ओए बेल आइकन ऑन करो, नेक्स्ट डिजास्टर अपडेट मिस मत करो। स्पेशल रिक्वेस्ट, ये वीडियो शेयर करो, स्पेशली दोज पीपल के साथ जो हाई रिस्क एरियाज में रहते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स को सीरियसली नहीं लेते, हमें कुछ नहीं होगा मेंटालिटी रखते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट, रिमाइंडिंग यू रिस्पेक्ट नेचर, क्योंकि वो कभी भी रिमाइंड करा सकती है कि बॉस कौन है। जय हिंद, स्टे सेफ।